अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटक ब्रॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हम आए हैं यूनियन कौंसल शीबाग। यहाँ पर आज सुथरा पंजाब स्कीम का इफ्तिताह होने वाला है। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी3 मलिक हमीद अकबर साहब यहाँ पर इफ्तिताह करेंगे। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं और लोग आ रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी भी जल्द आने वाले हैं। आएँ जी, चलते हैं मेन तकरीब की तरफ। मेहमान ख़ुसूसी का वेलकम करने के लिए लोगों ने लाइन बना ली है और अभी मेहमान ख़ुसूसी पहुंचने वाले हैं। ये छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे भी शामिल हैं माशाल्लाह, और बहुत लोगों की तादाद अभी ज़्यादा हो चुकी है और लोग अभी भी आ रहे हैं। जी साहब के ममनून हैं और तमाम आने वाले इलाका मौजूदीन के मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाला। अब हम अपने प्रोग्राम और इसके लिए हम दावत देते हैं डॉक्टर रियाज साहब को कि आएँ और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करें। लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फिश्तार तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने इलाके की आते लगे शख्सियत मलिक हमीद अकबर खान साहब को हम वेलकम देते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और दूसरा हम थोड़ा माजरत खा भी हैं कि थोड़ा लेट हो गए, जिस वजह से कुछ मीटिंग वगैरह थी। तो इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहब जनाब अनील साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और जनाब हमीद अकबर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको सुथरा पंजाब के बारे में जो प्रीव्यू दे देता हूँ कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सबसे पहले गांव चमकेंगे के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो बाद में हुकूमत के जाने के बाद जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म के मुताबिक अब हमने जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से मशीनरी ख़रीदी है और तमाम यूनियन कौंसिल में अब मशीनरी मौजूद होगी, जबकि 10 सेंट्री वर्कर हर यूनियन कौंसिल में हर वक्त मौजूद होंगे जो आपके इलाका को साफ़ करेंगे। इसमें जनाब हमीद अकबर साहब की काविशों से और डीसी साहब के हुक्म से ये जो मशीनरी हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, ये तकरीबन इस वक्त आपकी यूनियन कौंसिल में 8 ट्रैक्टर ट्राली हैं, 2 शावल हैं और तकरीबन 15 से 20 सेंट्री वर्कर हैं जो हर वक्त जो आप लोगों की सफाई सुथराई और आप लोगों की गली महलों का ख्याल रखेंगे। इसमें मेरी आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन होगी, उसकी वो ये कि हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे और सफाई का हर दर्जा ख्याल रखेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों की तावन की ज़रूरत होगी। हम हर जगह हर गांव में एक जगह स्पेसिफाई कर देंगे जहां आप लोग अपना जो गार्बेज वगैरह है, कूड़ा किरकट है, डेली बुनियादों पे वहां पे फेंकेंगे, ताकि हमारे रिक्शे और ट्रालियां वगैरह वहां से जाएं और उठा के ले आएँ। बाकी हर गांव में जो है
डेली बेसिस पे इंशाल्लाह सफाई सुथराई का काम होगा और अब जो है सफाई के मामलात आप लोगों की दहलीज़ पे हल होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहब से कि वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और एक मौका दिया। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का ये एक विज़न है और ये विज़न ये है कि जो सफाई सुथराई का एक अरेंजमेंट है, आप सब लोग भी और मैं ख़ुद भी गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे पाकिस्तान की वो किसी न किसी तरह से गांव से ही ताल्लुक़ उनका रहता है। अब जो इनिशियली होता ये था कि सफाई सुथराई के अरेंजमेंट्स म्यूनसिपल कमेटीज़ या कॉरपोरेशंस के लेवल पे तो बहुत अच्छे होते थे, बट ये कि गांव में हम देखा करते थे कि इस तरह के ढेर भी हैं कूड़ा करकट के और सफाई का बंदोबस्त भी नहीं है, वर्कर्स भी नज़र नहीं आते हैं। मास वाइज के कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो वो सफाई होगी, वरना उसको इग्नोर कर दिया जाता था। इस पर जो है कॉग्निजेंस ली गई और हायर अथॉरिटीज़ ने इस पर एक प्लान दिया। जैसा कि उन्होंने बताया DDLG ने कि वो गांव चमकेंगे से लेके सुथरा पंजाब तक का एक सफ़र है और उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि हर UC के लेवल पे डेडिकेटेड सैनिटरी वर्कर्स, डेडिकेटेड रिक्शास, लोडर रिक्शास जो होते हैं और इसके अलावा हैंड कार्ट्स और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो पहुंचाई जाएं। अब इसके लिए बहुत बड़ा मसला था फंड्स की एलोकेशन का। शुरू में ये होता है कि ये मशीनरी रेंट पे ली जाती है और रेंट भी एक अच्छी खासी कॉस्ट है जो कि हमेशा अफोर्ड करनी हर UC के लेवल पे मुश्किल होती है। बहरहाल इसका एक प्लान ये बनाया गया कि एक जॉइंट अथॉरिटी का क़याम किया गया है। जॉइंट अथॉरिटी में ज़िला कौंसिल जो है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, जिसके पास के फ़ंड्स कंपैरेटिवली यूनियन कौंसिल्स या MCs के मुकाबले से बेहतर हैं, उसके साथ मिल के एक अथॉरिटी बनाई गई। जो मशीनरी, जो फंड, जो वर्कर्स, जो मैन पावर, जो लेबर चाहिए वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी हर UC की सतह पे और वो फिर यहाँ पे इंश्योर करेगी कि किसी भी तरह की जो है सॉलिड वेस्ट हो गया या सीवरेज हो गया या दूसरा जो सफाई के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे गांव के लेवल पे, UCs के लेवल पे पाइल अप ना हो, जमा ना हो। इसका आगाज़ कर दिया गया है। अटक के लिए भी अथॉरिटी बन चुकी है और उसके लिए जो मशीनरी है वो भी अगेन फौरी तौर पे ज़िला कौंसिल से ले ली गई है और मज़ीद जो मशीनरी है वो लोकल गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है परसों और उसमें उन्होंने हमें वहाँ से भी मशीनरी प्रोवाइड कर दी है जिसकी फर्दर डिटेल मलिक साहब भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है। खुशाइंद इस तरह से है कि हमारे गाँव साफ़ सुथरे होंगे, हमारे गांव जो है वो जो है उसमें इस तरह का सीवरेज और ये जो मसाइल हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगी, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकेगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है बीइंग ADCG यहाँ का कि इसमें ना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। देखिए, हम लोग अपने घर को भी साफ़ रखते हैं, हम लोग अपने घर की भी सफाई करते हैं, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हम वो कूड़ा जो घर में साफ़ करते हैं वो गली में फेंक देते हैं। ठीक है, तो जो गली साफ़ करती है वो फिर अगली गली में फेंक देते हैं। ये थोड़ा सा हमारा ये भी एक इशू है कि मिनासुल कौम जो है हमें ख़ुद को भी ये चीज़ देखनी है कि जैसे हमारा घर जो है वो है वैसे ही गांव भी तो हमारा घर है, UC भी तो हमारा घर है, तो ये इसी तरह ये शहर भी हमारा घर है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी, ये एक आइडिया है, इस आइडिया को हम लेके चलने जा रहे हैं, लेकिन ये आपके ताउन के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। आप तमाम लोग इस चीज़ को समझते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारा मज़हब, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। आपसे हमारा ताउन की यही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें पॉइंट आउट करें जहाँ पे आपको कूड़ा नज़र आता है। हमारे डायरेक्ट नंबर्स आपके पास है, सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बना हुआ है, अगर आप कहेंगे मैं अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर दूँगा। हमें आप लोग बताएं कि यहाँ पे ये मसला है और जहाँ तक हो सके हमने ख़ुद को भी इसके लिए ट्रेन करना है। हम इंतज़ामिया आपके साथ हैं, आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे हम हाजिर हैं और आप इंशाल्लाह देखेंगे हमारा अटक पहले भी आम जगहों के मुकाबले में, आम शहरों के मुकाबले में साफ़ सुथरा है। इसकी ट्रेन ऐसी है, इसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि ये साफ़ है, लेकिन हमने इसको मज़ीद साफ़ बनाना है और आपके ताउन की हमें ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया। मैं ADLG साहब का और ADCG साहब का भी बहुत मशकूर हूँ
कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस वक्त डीसी साहब चूँकि आज नहीं है, वो मीटिंग में गए हुए थे पिंडी। ये तमाम कोशिश हमारे डीसी साहब की है, जो मशीनरी उन्होंने हायर की है। पहले ये होता था कि हम रेंट पे मशीनरी लेते थे और हर माह हमें वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती थी। ये डीसी साहब की कोशिश थी और सोच थी कि जितना भी पंजाब गवर्नमेंट का पैसा हम बचा सकें और वो बचा के हम तरक्याती कामों में लगा सकें। उसका हल फिर डीसी साहब ने ये निकाला, सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से मिल के कि हम अपनी मशीनरी ख़रीद लें, जो हम एक दफ़ा पैसा लगा देंगे और बाकी जो है वो हमारे जो तरक्याती काम है वो भी उससे मुतासर नहीं होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये रिज़ल्ट है कि आज मशीनरी काफ़ी सारी ख़रीद ली गई है और उसकी आज ओपनिंग है, डीसी जी साहब के हाथों होगी इंशाल्लाह। मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ। सबसे बड़ी जो बात है कि वो ये है कि हमने जैसे अपने घर को साफ़ रखा है, अपने गली अपने महल्ले को साफ़ रखना है और अपने गांव को साफ़ रखना है। और मैं चाहता हूँ कि अटक PP3 जो है वो हर लिहाज से अल्लाह के हुक्म से अटक में नंबर 1 होनी चाहिए। और इसमें आप लोगों का तावन चाहिए कि जो पॉइंट्स हम आपको बना के देंगे, जो छोटे छोटे आपके वो कूड़ा करकट होता है वहाँ पे फेंकें ताकि हमें भी आसानी हो और बोझ भी कम पड़े। कि चूँकि हर घर के हर दरवाजे के आगे से उठाना मुमकिन नहीं है। जो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं और जो बने हुए हैं, आपने वहाँ पे सारा कुछ ये जो कूड़ा करकट फेंकना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम आपके नुमाइंदे हैं और आपकी खिदमत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि वो हमने करनी है। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्पेशली ये है कि जो इस वक्त तमाम ऑफिसर्स हैं उनके दरवाजे भी हर ख़ास आवाम के लिए खुले हैं। वो आप ADCG साहब के पास चले जाएं, आप DC साहब के पास चले जाएं, आप AC साहब के पास चले जाएं, ADCR के किसी भी आप जो ऑफिसर है उसके ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपको कम से कम ये कोई रुकावट नहीं हो कि जी आप इस वक्त नहीं आ सकते हैं। या एक वक्त होता था कि जो हमारे MPA MNA है या जो कोई चेयरमैन हैं उनके अलावा कोई बंदा मिल नहीं सकता था। अब हर वक्त हर बंदे के लिए दरवाजे खुले हैं। और आप ये भी देखें कि तमाम ऑफिसर्स सुबह 6 बजे ये फील्ड में होते हैं। पोलियो का हो, सफाई सुथराई का हो, किसान कार्ड का हो, कोई भी मसला हो, ये घर घर जा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा का जो प्रोग्राम है साफ सुथरा पंजाब के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और ये जब नया शुरू हो रहा है अपना घर अपना छत, उस पर अब आप देखें कि उन्होंने सिर्फ फोकस रखा हुआ है काम पे। चूँकि यहाँ पे सियासी बात ना की जाए तो वो भी बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ और हमारी गवर्नमेंट जो है उसका पूरा फोकस पंजाब में इस वक्त तक लोगों की खिदमत में है। इस वक्त जो बिजली के बिल हैं वो आपको पता है गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी दी है। हमारे इलाके के पूरे पंजाब के तरक्याती फंड में कट लगा के उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों को रिलीफ मिले कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। सोलर स्कीमें आ गई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा किया तो इंशाल्लाह हर घर में सोलर होगा, इन बिजली के बिलों से छुटकारा होगा। यूटिलिटीज बिल जो अब काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। और दूसरी तरफ PTI की जो हुकूमत है, मुझे आप बताएं ये कितनी ज़्यादती वाली बात है कि एक बंदा इतने बड़े ओहदे पे बैठा हो और इस तरह की गुफ्तगू करे कि जैसे कोई टांगेबान हो। ये टांगे वाले भी मेरे भाई ये नहीं कर रहे कि मैं उनकी सोच कम है, लेकिन उनकी सोच भी इससे बेहतर होगी। ये जो अली अमीन गद्दापुर तकरीर करता है और गलीज ज़बान इस्तेमाल करता है,
अगर हमें अपनी गवर्नमेंट ये इजाज़त दे दे, आप मुझे बताएं कि ये अटक वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने गैरतमंद है कि अली अमीन कटापुर को पुल क्रॉस नहीं करने देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये तो हमारी गवर्नमेंट की, हमारे कैद मियां नवाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की कि ये बड़ा पन है, कि उनकी बड़ी सोच है कि वो कहते हैं नहीं, हमने अपना फोकस काम पे रखना है, उन्होंने अपना फोकस गलियों पे रखना है। उसने, इस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, उनको इखलाक के दायरे से बाहर निकाला है। एक वक्त था कि हमारी माएँ अनपढ़ थी और औलाद बड़ी इखलाक वाली थी। अब ये भी बात है कि आखिरी वक्त जो होगा, बड़े घरों में छोटे लोग पैदा होंगे और बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग बैठ जाएंगे। उसकी जिंदा मिसाल ये पेशावर का जो KPK का वो वज़ीर आला है, उसकी गुफ्तगू से लगता है। और मुझे शर्म आ रही है ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेरे मजाक के खिलाफ है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। हमारे भी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, हम भी उनकी उस बात का ऐसे ही जवाब देंगे जैसे वो बात करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका बेहद मशकूर कि आप तशरीफ लाए सारे भाई। ADCG साहब आपका बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो यूनियन कौंसिल हमारी का इंतखाब किया है। तो अब आप सब भाइयों की ये जिम्मेवारी है कि आप हम सब ने मिल के इंशाअल्लाह ताला इस अटक को, इस पंजाब को खूबसूरत देहातों में तब्दील करना है। और तब के जब के यहाँ से कोई गुजरे उसको पता चले यहाँ पे कोई लोग रहते हैं। और मेरी एक और भी ख्वाहिश है कि रोड के ऊपर हम दरख्त लगाते हैं, और जो मेरे भाई हैं जिनके जानवर हैं, जिन्होंने भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं, वो भी ज़रा उनको कंट्रोल में रखे ताकि यहाँ पे खूबसूरती हो, दरख्त हो। ये दरख्त हमारे मुल्क की बड़ी अहम ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।